सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी क्लास 10th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी तक 4th चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आज 5th चैप्टर 5th पार्ट जो है आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पहले जो एक्सप्लेनेशन था उसमें मुख्य रूप से हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन और अल्कीन इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। आज के इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तीनों हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि अल्काइन जो है यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन बोले तो आप इस पिछले क्लास में भी हमने बताया, आपको पुनः हम बता देते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो बनने वाले कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी का नाम आप दीजिएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अल्केन और अल्कीन के तरह अल्काइन भी एक हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आई? अब देखिए अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है। कितने बंध होते हैं बाबू? 3। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें आपको 1% का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अल्काइन हम चूंकि बता रहे हैं इसलिए यहां पर हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया। ठीक है। अब देखिए यह आपको ये भी मालूम है कि कार्बन के अराउंड टोटल बॉन्ड्स 4 होते हैं। तो यहां तो हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब यदि 4 बॉन्ड हम करना चाहते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब इस कार्बन को मान लीजिए कि हम इसको 1 नंबर कार्बन कह रहे हैं, तो इस कार्बन पर हम नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1, 2 एंड 3। एक कार्बन एक बॉन्ड बन रहा है, बच रहा है, तो यहां पर हमने एक बॉन्ड दे दिया और यहां पर भी एक बॉन्ड दे दिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसी तरीके से ये 2 कार्बन का है। यदि हम 3 कार्बन का उदाहरण देना चाहें तो ये 3 कार्बन का ये हो गया। यहां पर यदि हम बॉन्ड को काउंट करेंगे, बॉन्ड को काउंट करना बिल्कुल आसान चीज है। बॉन्डिंग भी हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था। रासायनिक बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध पर मुख्य फोकस था, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनते हैं। उसकी बात हमने अपने प्रीवियस क्लास में किया है। जरूरत पड़े तो उसको आप देख लीजिएगा। अब बंध गिनना है तो इस कार्बन, मान लीजिए कि यह 1 नंबर का कार्बन है, तो इस पर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और एक बचा हुआ है तो ये 4 हो गया। इसका ये 2 नंबर कार्बन यदि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 इसके पास 4 बंध हो गए। इस 3 नंबर कार्बन पर यदि हम काउंट करें तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये यदि 3 कार्बन का अल्कीन है तो यह ऐसे होगा। ठीक है।
यदि आप 4 कार्बन का अल्कीन देना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है बाबू, 4 गो कार्बन आप ऐसे कर दीजिए, 4 गो कार्बन हो गया। अब सबका बॉन्ड गिनिए, बॉन्ड को सेटिस्फाइड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात आपको बता दें, 2026 में अपीयर्ड होने वाले मेरे प्रिय छात्रों, कि आपको कम से कम 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अवश्य पूछेगा। कहेगा कि इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए, या इथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए, तो प्रोपेनॉल का लिखिए, तो अल्डिहाइड का लिखिए, पूछता अवश्य है। या ब्यूटेन का पूछेगा, या इथेन, जो कुछ भी है वो पूछेगा जरूर, संरचना सूत्र। तो जब भी आप संरचना सूत्र लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक में तो 2 परमाणु रहेंगे ही, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन पर हमेशा 4 बंध रहे और हाइड्रोजन पर 1 बंध रहे, और बाकी यदि ऑक्सीजन आता है तो उस पर 2 बंध, नाइट्रोजन आता है तो 3 बंध, हैलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन आता है तो 1 बंध, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो बंध जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यदि हम इसकी बात करें तो 1 2 3 और 1 4 गो इसको हो गया। इसके लिए इसके अराउंड टोटल बॉन्ड गिनिए, तो 1 2 3 और 1 4, इसके लिए क्लियर है। इस कार्बन के लिए यदि हम करें तो 1 2 3 और 4, और इस कार्बन के लिए गिने तो 1 2 और 3। ठीक है, अब एक जरा काम कीजिए, आप इनका मोलेकुलर फार्मूला लिख दीजिए। तो इसमें 3 कार्बन है, तो इसका यदि हम अणु सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा C3, क्योंकि 1 2 3 गो कार्बन है, और हाइड्रोजन यदि गिनेंगे तो 3 गो और 1 4 गो, तो ये C3H4 हो गया। और यदि इसका हम अणु सूत्र लिखें तो 4 गो कार्बन है तो C4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है तो 3 आ 2 5 आ 1 6, यानी 6 हो गया। अब एक सवाल पूछता है कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, जरा देख के बता दो। कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में क्या संबंध है? तो आप एक कहोगे कि सर, यहां पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वह कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी 4 गुना के 8 में से 2 को घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि यहां पर हम बात करें, यहां पर यदि हम बात करें तो 2 दूना के 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के संख्या में क्या संबंध है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, वो होता है जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये पूछता है, अभी भी आई है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ये आपसे पूछता है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर CnH2n-2। अल्केन का होता है CnH2n+2, और अल्कीन का होता है CnH2n। बात समझ में आ गई? संरचना सूत्र भी आपने ये कर दिया। अब जरा नाम क्या होगा, नाम के बारे में जान लीजिए कि अल्काइन यदि रहेगा तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। नाम के बारे में तो जो आपको हमने पहले वीडियो में बताया है, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आगे आप भारी भारी भी ऑर्गेनिक, लंबे लंबे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखोगे 11th में जब जाओगे, या हायर क्लास में भी जब जाओगे, तो IUPAC एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस दिए
कार्बनिक यौगिक के नाम रखने हेतु। उसमें पहला बात उन्होंने जो कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आपको लिखना है तो पहला काम आपका ये होगा कि उसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को गिन लीजिए। योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें कार्बन की संख्या को गिन लीजिए। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या 4 है तो बट लिखोगे, 5 है तो पेंट लिखोगे, 7 है इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया, 2 है तो इथ लिखोगे, 1 है तो मिथ लिखोगे, ये सारी बात। अब यानी कार्बन की संख्या को गिन ले और कार्बन की संख्या को गिन करके और अब उसमें ध्यान ये रखना है, तो उसमें ध्यान ये रखना है, जैसे यहां पर हम कार्बन की संख्या गिने तो कार्बन की संख्या 3 है, तो अब इसका नाम आप 2 तरीका से भी लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो ब्यूटाइन, तीन है बेटा, तो प्रोप लिखेंगे हम। 3 है तो इसको लिखोगे प्रोप, और YNE प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, प्रोपाइन। यदि इसकी हम बात करें तो इसको लिखोगे ब्यूटाइन, ब्यूट में YNE जोड़ दीजिएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, या एक दूसरा भी तरीका है, कहीं कहीं पर यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए नियम कहता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला गिनिए, उसके बाद कार्बन के संख्या का नंबरिंग कीजिए और इस तरीके से कीजिए कि क्रियाशील मूलक पहले आवे। हमने आपसे कहा था कि दुनिया में केवल एक अल्केन ही है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। आगे हम इसी क्लास में क्रियाशील मूलक की भी चर्चा करेंगे। तो एक अल्केन ही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बाकी सब में फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे कि क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप पहले आवे, तो यह पहला इधर से करोगे तो 1 ही नंबर पर है, इधर से करोगे तो 2 नंबर पर मिलेगा, इसलिए यह आपका सही तरीका है, यह सही तरीका है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप 1 आइन, इसको लिख सकते हो बट ब्यूट 1 आइन, YNE। ठीक है ना, यानी YNE आप प्रत्यय जोड़ते हो, YNE प्रत्यय जोड़ते हो। तो ये हो गया आपका नाम लिखने का तरीका। अब देखिए 1 नंबर कार्बन पर रहेगा तो क्रियाशील मूलक 1 नंबर पर रहता है तो आप उसका नंबर नहीं भी देते हैं तो चल जाता है, लेकिन यदि दूसरे तीसरे कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड तो आपको उस कार्बन का पोजीशन बताना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा तो ये हमने लिख दिया, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन, ठीक है। या ब्यूट 1 आइन भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यही ट्रिपल बॉन्ड को हम यहां लिख दीजिए, यदि इस ट्रिपल बॉन्ड को हम इसको यहां यदि लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए अब तो यहां पर कितने नंबर कार्बन पर, इधर से यदि हम काउंट करेंगे तो 1 2 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसको ब्यूटाइन आप नहीं कहिएगा, अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, यानी यह कह रहा है कि आइन जो है यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है वह 2 नंबर कार्बन पर है। ये 1 कह रहा है कि यह 1 नंबर कार्बन पर है, यह कह रहा है 2 नंबर कार्बन पर है, ठीक है। लेकिन अभी आपको 1 ही नंबर कार्बन के पोजीशन पर क्रियाशील मूलक को अंकित करना है और वही आपका सिलेबस भी है, इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इन हायर क्लासेज, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बात रही आज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन स्ट्रक्चर
और जनरल फार्मूला ये आपसे अवश्य पूछता है। ब्यूटाइन पूछ देगा या ब्यूटेन पूछेगा या ब्यूटीन पूछेगा, वगैरह वगैरह सारी बातें आती हैं। ठीक है, अब चलिए, अब उससे महत्वपूर्ण चीज जो बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वह सबसे महत्वपूर्ण हमने कहा क्या, पूरे ऑर्गेनिक दुनिया में, मैट्रिक में पढ़ रहे हो ना 10वां में, और आगे एमएससी तक पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात करोगे तो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो ही प्रकार का, एक वह जो प्लेन है अल्केन, जिसमें कोई क्रियाशील मूलक नहीं है, इस अल्केन को छोड़ करके कोई भी दूसरा है तो कोई ना कोई उसमें क्रियाशील मूलक अवश्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं बूम बूम क्वेश्चन जिसका नाम है क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल माने क्रियाशील, आ ग्रुप माने संग्रह। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, और सबसे तो पहले आपसे पहला सवाल यही करता है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे यही करेगा, पहला सवाल, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक को परिभाषित करें। हमको लगता है कि हर एक साल यह सवाल पूछता है, आज यदि नहीं पूछा तो अल्टरनेट ईयर तो जरूर पूछता है कि व्हाट इज क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप क्या है। यदि नहीं विश्वास होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, यदि पिछले साल नहीं पूछा है 2025 में तो 2026 में निश्चित पूछे। या यही केमिस्ट्री है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए क्रियाशील मूलक को दाएं बाएं करके जरूर पूछता है। आइए लिए चलते हैं आपको हम इस लाजवाब दुनिया, यह शानदार दुनिया, जिस दुनिया का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक की दुनिया। आइए, इस क्रियाशील मूलक को पढ़ाने से पहले हम एक बात आपके समक्ष रख देना चाहते हैं, जरा उस बात को देखिए और छोटे छोटे शब्दों में अपने मन में ही जवाब दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे सामने फेस टू फेस हो नहीं, ऑनलाइन हम डील कर रहे हैं। फेस टू फेस होते तो फेस टू फेस बात करते हैं, लेकिन अपने मन से आप बैठे बैठे वहीं जवाब दीजिएगा। हम यहां पर एक कार्बनिक यौगिक लिख रहे हैं और इसको सब कोई जानता होगा। एक कार्बनिक यौगिक है अल्केन, ये अल्केन का सेकंड नंबर यौगिक है और इसका नाम है इथेन। इथेन, ठीक है, इथेन। इसके बाद आता है प्रोपेन 3 कार्बन का, और उसके बाद आता है ब्यूटेन 4 कार्बन का। बात समझ में आई? सब कोई जानता है कि एलपीजी जो है ना, उसमें ब्यूटेन गैस है, वह ज्वलनशील है। ये तो दुनिया में सब कोई जानता होगा, छोटा सा सामान्य ज्ञान है ना। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, तो बाबू यह एक गैस है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, गैस है, और यह अल्केन है, यह अल्केन है। ठीक है, यह एक गैस है, इथेन गैस है। ब्यूटेन जब गैस है तो उससे 2 कार्बन कम है, तो यह एक गैस है, ज्वलनशील है। एक बदमाशी हमने किया, आपने भी किया, कि यहां से एक कार्बन को हटा दिया। इस इथेन से हमने एक कार्बन को हटा दिया। चलिए, हटा दिया,
प्रिय बच्चों, प्रिय बाबुओं, ये जगह से हमने इस कार्बन को हटा दिया, ये हटा दिया। हटाने के बाद यह जगह खाली हो गया, वैकेंट हो गया, यह जगह खाली हो गया, वैकेंट हो गया, खाली जगह है ना। 4 गो कुर्सी पर 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी को हटा दिया तो एगो तो कुर्सी खाली हो गया, 3 जगह तो लोग बैठे हुए हैं। हाइड्रोजन नाम का व्यक्ति था, उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, तोरा खाली जगह है, एक खाली जगह है, खाली खाली खाली, ये खाली जगह एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं बेटा, खाली जगह है। अब इस खाली जगह पर हमने एक बदमाशी किया, इस खाली जगह जो है वहां पर हमने एक हाइड्रोजन को छोड़ करके एक दूसरा परमाणुओं का एक समूह OH, इसको जोड़ दिया, यहां पर ला करके जोड़ दिया। यहां हम लिख देते हैं, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर ये बिहारी सर ने OH को जोड़ दिया। बाकी सब लोग हैं, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन थे, अब 5 हाइड्रोजन हो गए और यहां पर जोड़ दिया इस खाली जगह पर। बाकी सब लोग हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, केवल 6 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन को हटा करके खाली जगह बनाया और उस खाली जगह पर हमने OH को जोड़ दिया। कहिए कि सर ये आप बकवास उस समय से किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो सुनो मेरी बकवास, इसी बकवास के पीछे पूरा कहानी छुपा हुआ। सुन ले बाबू कहानी। कहानी यह है कि इस OH के आ जाने के कारण ये जो गैस था ये द्रव में बदल गया, ये द्रव में बदल गया, ठीक है ना। और अब द्रव में बदल जाने के कारण ये जो गैस था जिसको इथेन कहते थे, यह जो बन गया, अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। और दुनिया जो है इसी को दारू कहता है, वाइन कहता है, शराब कहता है। ये बात है, ये बात है। ये इथेन से एक हाइड्रोजन को हट जाने के चलते यह ग्रुप बना और इसमें खाली OH को जोड़ दिया, तो यह गैस जो है यह द्रव बन गया और यह जो जलने वाला था अब यह दारू बन गया, शराब बन गया। इसको पी करके लोग उलट जाता है, देखा है ना। सरकार, बिहार सरकार पूर्णतः बंद कर दिया है इसको, इथाइल अल्कोहल। ये बात है, हाँ यही बात है। सब लोग है, 2 गो कार्बन है, 5 गो हाइड्रोजन है, खाली एक OH के आ जाने से इसका पूरा गुणे बदल गया, इसका पूरा प्रॉपर्टी बदल गया, इसका पूरा ये हो गया। अरे तोरा के जरूर, यही तो है, यही जो आपने जोड़ा, कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को हटा करके, इसी को प्यारे बच्चे कहते हैं क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप। इसी को क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप। तो कहोगे कि सर इसको डिफाइन कैसे करेगा बिहारी? अरे एकदम, एक भी यह हो सकता है, यह अरे अकेले मान लीजिए कि यहां पर हमने क्लोरीन लगा दिया, तो एक परमाणु हुआ, OH लगाया तो 2 परमाणु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसको डिफाइन हम करते हैं कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रियाशील मूलक। उसको क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक। प्यारे बच्चों, यानी सब कोई है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सब कोई है, लेकिन केवल OH के आ जाने से, केवल Cl के आ जाने से, केवल NO2 को आ जाने से, NH2 को आ जाने से पूरा प्रॉपर्टी बदल जाता है। उसको हम कहेंगे क्रियाशील मूलक। यानी कहोगे कि सर एकदम आसान डिफिनीशन, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह या
परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। अकेले आया, सबको पछाड़ दिया, ठीक है ना। अपनी हम बात बताते हैं। हमको बहुत जगह पैरवी है, बहुत जगह जान पहचान है डीएम सीएम से, लेकिन अपने घर में कोई फंक्शन होता है ना तो हम सीएम को इनवाइट नहीं करते हैं। परिचय है लेकिन इनवाइट नहीं करते हैं। कारण है कि सब लोग है, मामा मौसा फूफा सब कोई है। एगो सीएम आ जाएगा ना तो सब लोग नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब सब कोई सीएम के पीछे पीछे घूमेगा। क्रियाशील हो गया है वह। 500 आदमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं। एक सीएम आ जाएगा, उसका वैल्यू हो गया। बस कार्बनिक यौगिकों का यह सीएम है। कार्बनिक यौगिकों का क्या है? यह सीएम है। कार्बनिक यौगिकों का यह क्या है? सीएम है। ठीक है, एकदम। अभी हम कहां थे? ये जो है सारे कार्बनिक यौगिकों का ये OH केवल आया। कहा ना कि जिस मान लीजिए कि कहीं पर कोई फंक्शन चल रहा है, एक बार की वहां प्रधानमंत्री आ गए। भाई और लोग को उल्ला बुल्ला को लोग थोड़ा पूछेगा, प्रधानमंत्री के पीछे सब लोग को दौड़ेगा। तो ये पूरे कार्बनिक यौगिकों का प्रधानमंत्री है। यही सब कुछ निर्धारण करेगा, उसका भौतिक और रासायनिक गुण का निर्धारण करेगा। देखा ना अभी निर्धारण, इथेन गैस है, सब कोई है। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, सब कोई है। केवल एक OH आ गया तो यह द्रव हो गया, ये अल्कोहल बदल गया। ये इसको अब वाइन कहिएगा, दारू कहिएगा, अल्कोहल हो गया। ठीक है ना। अल्कोहल कोई खराब चीज नहीं है, द वेस्ट केमिकल है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सरकार इसलिए इसको बैन कर दिया है। उस पर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सबको ही है, लेकिन एक OH आ जाने से यही OH इस इथेन का सभी भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा। ठीक है। अब आपको एक तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि क्रियाशील एक्टिव, ठीक है ना, क्रियाशील। अरे आपके घर में ही बात करें। आपके घर में आप हैं, आपके एगो बहन है, 2 आदमी, मम्मी है 3 आदमी, पापा है 4 आदमी, दादा है 5 आदमी, दादी है 6 आदमी। लेकिन ये 6 आदमी में का 6 आदमी क्रियाशील है? नहीं। दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, वो क्रियाशील नहीं है। कोई काम कहिएगा तो बूढ़ा आदमी हमसे काम करवाओगे, क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील कौन है? अब अपने छोटे भाई से कहोगे कि जाकर के पैसा कमा के लोगे, बच्चा हम पैसा कमाने जाएंगे, कहिएगा भी नहीं। क्रियाशील कौन है? आपके पापा। वह फंक्शनल हैं। पूरा परिवार का सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जस्ट लाइक योर पापा क्रियाशील है। वही कमाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही आपके लिए ड्रेस खरीदते हैं, वही आपके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं, वही कपड़ा की व्यवस्था करते हैं, वही घर में खाना की व्यवस्था करते हैं। सारा परिवार किस पर डिपेंड है? पापा पर। उसी तरीके से बेटा सारा गुण किस पर निर्भर है? OH पर। सारा गुण किस पर निर्भर है? OH पर। OH के बिना सब सूना। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्रियाशील मूलक देख लीजिए। कुछ बहुत सारे क्रियाशील मूलक है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड ही हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्रियाशील मूलक, हम क्रिया लिख करके या मूल लिख दिए तो समझिए क्रियाशील मूलक लिख दिए हैं सर। ठीक है। अब देखिए, मुख्य रूप से क्रियाशील मूलक को आप 2 भागों में बांटोगे। एक भाग उसको कहोगे जिसमें C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं।
एक वह है जिसमें यह नहीं होता है। आगे और क्लियर हो जाएगा भाई। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्रियाशील मूलक सबसे ऊपर जो आता है सिनरेटी ग्रुप में भी, यह है C डबल बॉन्ड OH। एक बात आपको बता दें तो फिर आगे बढ़ो। ए बाबू, इसको अल्केन है ना, एक अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो यह जो बनेगा इसका नाम होता है अल्काइल ग्रुप, ALKYL, अल्काइल ग्रुप, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R, अल्काइल ग्रुप। तो यहां आप OH लगाए हो तो इसके पहले ये C2H5 को क्या बोलोगे? C2H5 को अल्काइल ग्रुप। इसको दिस इज आल्सो रिटन एज ROH। ये प्रोपाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कार्बन की संख्या पर निर्भर करेगा। यहां हम लिख दिया ROH, अल्काइल ग्रुप। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस क्रियाशील मूलक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई एम राइट? अब देखिए, अब यहां से यदि इस H को हटा करके एक और अल्काइल ग्रुप आप लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और यहां R लगा दिया, यह R समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसका नाम होता है ईस्टर। ठीक है बाबू, ईस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आपको बता दें कि स्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, 10th के लिए बराबर पूछता है ईस्टर का फॉर्मेशन। आगे बात आएगी। अब एक आता है RC डबल बॉन्ड OH, एसिड हाइलाइड एमाइड वगैरह भी है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, आपके सिलेबस से वो बाहर का चीज है। इसका नाम है अल्डिहाइड, है ना। और अगला जो है वह है RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम कहते हैं कीटोन। ठीक है बाबू, कीटोन। अब देखो बाबू, इसमें कॉमन आपको नजर आ रहा है ना? देखो तो बेटा, देखो तो बाबू, हमारे देखो तो C डबल बॉन्ड O है। लो, इसको दोसर का रंग से रंग देते हैं। ले, दोसर का रंग से रंग दो। आओ यहाँ है, आओ, आइए देखिए, इसको ये देखिए बाबू, ये देखो तो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है ना बाबू। तो सब में C डबल बॉन्ड O है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसके बाद जो आता है जिसमें C डबल बॉन्ड O नहीं होता है, C डबल बॉन्ड O नहीं होता। अब वो कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से हैं? तो अब जरा देखिए, ये हैं आपके, अभी हमारा कौन सा नंबर था प्रीवियस में? 4 नंबर। तो अब ये कौन कौन से हैं? तो ये 5वां विदाउट C डबल बॉन्ड, अब इसमें C डबल नहीं होगा। अब आता है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, ये है अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। ये अल्कोहल नाम से तो सबको ही वाकिफ होगा, है ना। अल्कोहलिज्म, जो दारू पीता उसको बोलते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल के बाद थायोल वगैरह है, आपको नहीं पढ़ना है। अल्कीन है ना, अल्कीन को देख लीजिए। तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया अल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ये क्या हो गया? अल्काइन, है ना। अब आता है ROR, इसको बोलते हैं ईथर। नाम सुना होगा, हॉस्पिटल में जाता होगा ना तो बेहोश करने के लिए उपयोग में आता है। ईथर आईना महकता है, बड़ा इसका स्मेलिंग होता है ईथर, ठीक है ना। अब आता है RX मतलब हाइलोजन। ये हाइलोजन माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ हो सकता है, हाइलोजन। इसको बोलते हैं हैलो अल्केन,
हैलो अल्केन, और आगे आता है नाइट्रो, RNO2, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो तो ये आपके महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप हैं, आप इसको निश्चित याद कर लीजिए। खासकर ये तो चारों महत्वपूर्ण है, जो भी लिखवाया है बाबू सब महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लें, जरूर याद करें, याद कर लें, याद कर लें, जैसे बोले हैं वैसा ही याद करोगे तो और बेटर रहेगा, हायर क्लास में काम करेगा। सिनरिटी वाइज लिख दिए, एक से अधिक क्रियाशील मूलक पर एक काम करता है, तो आप इसको याद कर लें। याद करने के बाद अब अगला जो क्लास हम लेंगे, पहले याद आपको करना जरूरी है, अगला जो क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको इन सारे क्रियाशील मूलक युक्त कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना सिखाएंगे, नाम कैसे लिखोगे, ठीक है, याद कर लोगे ना। तो अब इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, और फिर जब मिलेंगे तो नोमेनक्लेचर के साथ कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, जिसमें क्रियाशील मूलक मौजूद हैं उनके नामकरण की हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप रेगुलरली सारण गुरु को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी लाभ ले सकें। यदि नहीं हो तो दोस्त को शेयर करो वीडियो, कि आप देखिए ये सारण के जो अच्छे अच्छे जो शिक्षक हैं उनका वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।